साथियों नमस्कार, हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषध केंद्र में मैं पुनः स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं। हम आपसे बातचीत करना चाहता हूं, डिस्कशन करना चाहता हूं साथियों, जो आपके भी दिमाग में भ्रांतियाँ होंगी और बहुत सारे लोग हमसे इस संबंध में बात करते हैं साथियों लोगों को एक चीज़ अभी तक नहीं पता है, सिकनेस और वेलनेस, डिफरेंस बिटवीन सिकनेस एंड वेलनेस। ये वेलनेस क्या है एंड सिकनेस क्या है साथियों हमारे पास बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, बहुत सारे हेल्दी पर्सन भी आते हैं जो अक्सर कहते हैं कि सर आप जो न्यूट्रिशन देते हैं बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। साथियों किनको खाना चाहिए, किनको नहीं खाना चाहिए। साथियों मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि सबसे पहले आप न्यूट्रिशन को जानें और सिकनेस और वेलनेस को जानें। तो साथियों सबसे पहले मैं इस संबंध में चर्चा करूं, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है साथियों तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेटिव जो नॉलेज है, जो जानकारी है वो आप हम सब तक पहुँचती रहे साथियों अपन बात करेंगे, एक चर्चा का विषय है, डिस्कशन का ये फॉल्ट है साथियों कि अक्सर लोग बात करते हैं कि सर सिकनेस और वेलनेस, हम बीमार नहीं हैं, हमको क्या खाना चाहिए। साथियों सबसे पहले अपन जाने सिकनेस और वेलनेस। सिकनेस क्या है साथियों हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर ना हो, हम अपने स्वास्थ्य को ना जाने, जो इच्छा हो तो हम खाते रहें, जो इच्छा हो तो हम करते रहें, ये क्या कहलाएगा, ये सिकनेस कहलाएगा साथियों हम बीमार होने के बाद हम अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी दवाई करते हैं, हमारी एलोपैथ मेडिसिन देते हैं, हम उनको लेते हैं और हम चले जाते हैं साथियों। वो बीमारी कुछ दिन तक ठीक रहती है, कुछ दिन बाद हमारे शरीर में पुनः आ जाती है। साथियों आप सब जानते हैं, आप सब निश्चित तौर पे अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप समझते ही होंगे कि हर ड्रग में उसका साइड इफेक्ट लिखा रहता है साथियों, और अच्छा खासा साइड इफेक्ट लिखा रहता है साथियों। आप जानते हैं साथियों को कोई भी ड्रग को हमारी शरीर आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसको ग्रहण नहीं कर पाती, आप सब जानते हैं साथियों हम बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देते हैं, हम लेके आते हैं, उस मर्ज को कुछ दिन के लिए ठीक करती है लेकिन हजारों रोग पुनः जनरेट कर देती है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आप मुझे बता दीजिए, हृदय रोग, डायबिटीज, अर्थराइटिस, थायराइड, अल्सर, कैंसर, इनका एलोपैथ में चिकित्सा हो तो बता दीजिए साथियों। निश्चित तौर पर साथियों की कोई चिकित्सा नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एंटीबायोटिक और सर्जरी ही की जाती है। एलोपैथ मुख्यतः 3 ही केस में उपयोग की जाती है साथियों, एक सर्जिकल केसेस, ट्रोमा केसेस और क्रिटिकल केसेस। इसको भी समझ लीजिए साथियों, इसके अलावा किसी भी प्रकार के चौथे केस के लिए नहीं बनी हो चिकित्सा साथियों। हमारा कोई पार्ट अगर खराब हो गया है या नहीं ठीक हो रहा है तो उसको सर्जरी कर देंगे, अलग कर देंगे साथियों। दूसरा चीज क्रिटिकल केसेस साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अचानक हमारे शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो गया, मैं बेहोश होने लगी, उस दौरान ही अंग्रेजी दवाई ही काम करेगी साथियों। तीसरा साथियों ट्रोमा आप समझते हैं, ट्रोमा का मतलब होता है, अक्सर आप देखे होंगे हॉस्पिटल के गेट में लिखा रहता है ट्रोमा सेंटर। ट्रोमा का मतलब साथियों दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, जो अचानक हो जाए आपके शरीर में, उसको ट्रोमा बोलते हैं। जैसे गिरना, टूटना, फटना, जलना, बूढ़ाबार जो होता है, आगजनी हो जाती है, सर्फ काट, ये ट्रोमा में आता है साथियों। तो ट्रोमा के लिए यानी 3 केस में हम एलोपैथ मेडिसिन को सामान्यतः हम इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन साथियों आप जानते हैं कि आपके शरीर में जो डिफिशियंसीज डिसीज होती हैं, जैसे डायबिटीज, अर्थराइटिस, थायराइड, खून की कमी, ये सब चीजें, बहुत सारी और डिसीज जैसे आप समझ सकते हैं, को हम प्राकृतिक तौर से ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि साथियों हमारी जो शरीर है ये पंचतत्वों से मिलकर बनी है, और पंचतत्वों से बनी चीजों को ही हमारी शरीर एक्सेप्ट करती है। आई एम राइट साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर को इसने प्रकृति ने बनाया है, और प्रकृति से बनी ही चीजों को हमारी शरीर एक्सेप्ट करती है साथियों अपन बात कर रहे थे सिकनेस के, थोड़ा सा हम बात पे और आगे आ गए थे साथियों। तो ये है सिकनेस, जितने डॉक्टर्स, मेडिकल स्टोर हैं, जितनी भर दवाइयां हैं जो बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट करती हैं, वो सिकनेस चिकित्सा के तहत आती है साथियों, बीमारी पे आती है। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं वेलनेस के ऊपर साथियों।
हमने ये देखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि हमने ये देखा कि हमारे आसपास के लोगों को डायबिटीज़ बहुत हो रही है। हमने ये देखा कि हमारे एक चाचा जी हैं, उनको बीपी कम ज़्यादा हो रही है। हमने ये देखा कि एक हमारे माता जी हैं, उनको अर्थराइटिस की समस्या हो रही है। तो साथियों, हमने ये देखा कि बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। तो ये क्यों बढ़ रही हैं? हमको भी तो हो सकती है। उसके अगेन हम आज से ही अपने आप को जाना कि भैया अर्थराइटिस क्यों होती है, थायराइड क्यों हुआ, इनको बीपी कम ज्यादा क्यों हो रही है। उस वजह को हमने जाना, क्योंकि कोई ना कोई तो वजह है, बिना वजह के तो हो नहीं सकता। तो उस वजह को जान के हम अपने आप को बचाना शुरू कर दिया। ये वेलनेस कहलाएगा साथियों। थोड़ा सा अंतर है, बस जागरूकता की बात है साथियों। ऐसा मैं नहीं कहता कि अगर हमने बचाने की कोशिश कर दिया तो हमें नहीं होगा, लेकिन साथियों संभावनाएं कम हो जाती हैं। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाऊंगा साथियों। हेलमेट, क्या हेलमेट लगाने वाले का एक्सीडेंट नहीं होगा? होगा, हो सकता है साथियों। लेकिन बिना हेलमेट लगाए वालों की एक्सीडेंट की बुरी कंडीशन हो जाती है। अगर आप हेलमेट लगाए हैं तो आपका जो मेन पार्ट ये है, ये बच जाता है। यहाँ पे आपका ब्रेन है, आंख है, फेस है, सब कुछ साथियों बच जाता है। बचने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम नहीं लगाए हैं तो और एक्सीडेंट हुआ तो उसकी संभावना हमको इंजर्ड होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमारा कहने का ये तात्पर्य कि हम अगर अपने आप को अवेयर करते हैं, हम जागरूक होते हैं, जिस कमी की वजह से या जिस वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं, हम उसको पहले से ही जागरूक हो जाएं, हम उसके अगेन काम करना शुरू कर दें जिस वजह से बीमारी होती है, तो हम आप स्वस्थ रह सकते हैं साथियों। मैं अपने ऊपर खुद बात करता हूँ। मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता था, मुझे गैस्ट्रिक रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। और मैं 2009 की बात है, ये सितंबर 3 तारीख की बात है साथियों। डेट टाइम हमको बहुत ज़्यादा फिक्स रहता है। उसमें TRS कॉलेज में मैं MSc बायोकेमिस्ट्री का प्रथम ईयर का स्टूडेंट था। तो साथियों हम गए तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने मुझे एक चीज़ समझाया, और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए अभी आपकी उम्र बहुत कम है और आप अभी से एलोपैथ मेडिसिन खाना शुरू कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है। ये जो आपकी क्रोनिक गैस्ट्रिक है, इसको खत्म करिए। उन्होंने कहा सर कैसे? मैं वही तो जानना चाहता हूँ, मैं करने को तैयार हूँ। बोले करोगे नहीं, क्योंकि आज के मॉडल है युग में आप लोग कुछ मेहनत करना नहीं चाहोगे और सिर्फ अंग्रेजी दवाई के भरोसे रहोगे। हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप आदेश करें सर, आप हमें गाइड करें, मैं निश्चित तौर पर उसको करूँगा। तो उन्होंने मुझे जानकारी दी और उसी जानकारी ने आज मुझे इस लाइन में भी ला दिया साथियों। उन्होंने कहा कि आप एलोपैथ मेडिसिन को कम से कम इस्तेमाल करो, आप अपना रहन सहन मेंटेन करो, सुबह टाइम से उठो, एक्सरसाइज कंटिन्यू करो और अपना खान पान मेंटेन रखो। सुबह 2 गिलास पानी बॉयल करके लेना शुरू करो और पानी पीने के पहले और बाद तक आधा घंटा तक कुछ मत खाओ। आप उन चीज़ों को बिल्कुल मत खाओ जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो साथियों हमने उनकी बात माना और तब से ऐसा नहीं कि मुझे कष्ट नहीं होता, मुझे गैस्ट्रिक नहीं होती है साथियों, लेकिन अब वो नहीं होती जो वो कष्ट होता था। कभी कभार हो जाती है, अपने दिनचर्या में सुधार कर लेता हूँ क्योंकि पता चल जाता है कि हमने ये गलती की है इसलिए आज मुझे ये हो गया, और मैं उसको सुधार लेता हूँ। 2 दिन में मैं ठीक हो जाता हूँ साथियों, 1 दिन में ठीक हो जाता हूँ और एलोपैथ मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती साथियों। और तब से मैंने एलोपैथ मेडिसिन भी नहीं लिया साथियों। ये आप सबके लिए आप सबके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छी जानकारी दी। साथियों मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान ही हमारी चिकित्सा कर सकता है। दूसरा चीज साथियों, आज हमारा जो परिवेश है इसमें हमारा खान पान बहुत ही खराब हो चुका है साथियों। अब इसी कड़ी में आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो हमारी ये शरीर है इसकी प्रकृति होती है साथियों। इस प्रकृति को आप जान जाए। जैसे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि अगर मैं कमरे के अंदर हूँ, सो रहा हूँ और सुबह जब 6 बजे नींद उठेगी, 5 बजे नींद से जगेंगे अपन, तो ये हमको पता चल जाता है कि आज आसमान में बादल है कि नहीं है, बादल है कि नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर बता देती है। ऐसे आपके भी शरीर सेंसिटिव होगी बहुत सारी चीजों के प्रति, क्योंकि सभी की शरीर, जितने प्राणी हैं साथियों, सबकी शरीर का अपना अपना प्रकृति होता है। सबके शरीर की अपनी अपनी एक अलग प्रकृति होती है साथियों। आप उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे साथियों मैं कमरे के अंदर हूँ तो मेरे शरीर में अगर आकाश में बादल हैं, मौसम में ऐसा कहा जाए कि क्लाउडी जो एटमॉस्फेयर होता है, ऐसे मौसम में हमारे शरीर में हल्का हल्का दर्द, हल्का हल्का गैस्ट्रिक महसूस हो जाती है।
लेकिन अगर मौसम साफ है, धूप है, तो मैं कमरे के अंदर से बता दूंगा, क्योंकि बढ़िया शरीर में उठेंगे तो फुर्ती बिल्कुल बनी रहेगी और लगेगा कि आज और अच्छे से एक्सरसाइज कर सकूं, क्योंकि एक्सरसाइज डेली ही करता हूं साथियों, तो और अच्छे से एक्सरसाइज अपन कर सकें और बढ़िया एक मोशन में अपना पेट भी साफ हो जाता है साथियों। तो ये प्रकृति होती है। दूसरा चीज साथियों, आप एक चीज और महसूस किए होंगे, खान पान। दूध आपको फायदा करता होगा, आपको फायदा करता होगा, थर्ड पर्सन को करता होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी पांचवें पर्सन को दूध खाते ही उसको बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं। सेव आपको पच जाता होगा, बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन तीसरे पर्सन की नुकसान कर जाता होगा। तो साथियों, शरीर की प्रकृति होती है। ऐसा नहीं है कि हर औषधि या हर खाना हर आदमी के लिए फायदेमंद हो। नहीं साथियों, वो आपको पता ही चल गया होगा कि कुछ चीजें आप खाते होंगे तो आप बिल्कुल फिट रहते होंगे, बड़ा अच्छा महसूस होता होगा, आपका पाचन बहुत अच्छा रहता होगा। लेकिन अगर आप कुछ चीज ऐसी होती होंगी, आप खाते होंगे तो आपको कष्ट हो जाता होगा साथियों। जैसे मैं बताऊं, मेरे लिए दही, मट्ठा, मसालेदार सब्जियां ये कष्टकारी है। घी मेरे लिए पॉइजन के समान काम करता है साथियों। घी मैं नहीं खा सकता। अगर घी खाया तो मुझे गैस्ट्रिक और पेट तुरंत बढ़ जाता है, एक बुरा फील होता है। लेकिन दूध मेरे लिए बहुत अच्छा है साथियों। दूध, अगर मुझे कोई भी समस्या मैं दूध लेता हूं, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है साथियों। तो ऐसे आप भी अपने शरीर को जानिए और कैटेगराइज कीजिए कि आपके शरीर के लिए क्या हानिकारक है, क्या फायदेमंद है, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए साथियों। तो इसको जरूर जानिए साथियों। और एक ये पुस्तक है साथियों, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए। इसमें हेल्थ से संबंधित बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं साथियों और बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। ये VM वेलनेस इंटरनेशनल की बुक है साथियों, और इस बुक को आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं और इसकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि हमारे कॉन्टेक्ट में भी आप इसको करके मंगा सकते हैं साथियों। तो आज थोड़ा सा वीडियो हमको लगता है बड़ा हो गया है ना। इसको जरूर सुनिएगा और लोगों तक पहुंचाइए और अपने स्वास्थ्य को जानिए। सिकनेस और वेलनेस को जानिए। सिकनेस वो है बीमार होने के बाद दवाई कराना, और वेलनेस वो है जो बीमार होने के पहले अपने आप को बचा लेना। जैसे साथियों, किसी बच्चे को पोलियो लग गया, हम अपने बच्चे को पोलियो का टीकाकरण करवाते हैं, यानी कि उसको ओरल पोलियो हम पिलाते हैं, तो वो क्या कह गया? वेलनेस कहलाया। क्यों वेलनेस कहलाया? क्योंकि हमारे बच्चे को तो पोलियो नहीं था, उसको पोलियो का रोग नहीं हुआ था, फिर हमने उसको पोलियो क्यों पिलाया? क्योंकि अन्य बच्चों को पोलियो हो रहा है, वो उस बच्चे को या मेरे बच्चे को या कि जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उनको पोलियो पिलाते हैं। उसी प्रकार से साथियों, अगर ये सब बीमारियां बढ़ रही हैं तो बीमारी हमको आपको ना हो, इसलिए हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने शरीर को हम फिट रखेंगे और ऐसे पुस्तक को पढ़ेंगे और अपने जरूरत के कुछ न कुछ हम न्यूट्रिशन लेंगे, क्योंकि आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है साथियों। तो आज बस इतना ही साथियों। आप सभी साथियों का शुक्रिया कि आप इस वीडियो